जी, अगर लोगों ने ये कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि काफ़ी लोगों ने कहा है कि आरएलपी ने जो भाजपा से जो गठबंधन तोड़ा है, एनडीए से जो गठबंधन तोड़ा है, उसके बाद कहीं ना कहीं आरएलपी कमज़ोर हो गई। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, पहले तो आपका स्वागत है। देखिए, भाजपा से एनडीए से जो गठबंधन तोड़ा है उसमें आरएलपी कहीं कमज़ोर नहीं हुई है। आरएलपी हमेशा हमारे जो सुप्रीमो है और राजस्थान के किसानों के हित के लिए संघर्ष करते हैं। राजस्थान के दलित गरीब जो भी उनके विरुद्ध किसी तरह का कोई अत्याचार हो तो आरएलपी हमेशा उनके साथ में खड़ी रही है। तो मैं समझता हूँ एनडीए से किसानों के विरुद्ध जो ये 3 काले कानून लाए गए हैं, इन काले कानून के विरोध में जो किसानों का धरना दिया जा रहा है, तो किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, या एनडीए से समर्थन वापस लेना या समितियों से पद से इस्तीफा देना, इसमें पार्टी कहीं भी कमज़ोर नहीं हुई है। पार्टी हमेशा किसानों के साथ में रही है और अभी भी किसानों के साथ में है। इस संघर्ष में भी पार्टी किसानों के अंतिम दम तक पार्टी साथ में रहेगी। सर, जैसे कि 6 बार वार्ता हो चुकी किसानों के साथ में, कल भी वार्ता का समय दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से आज वापस वार्ता है, जैसा कि स्पर्धा जी ने बताया। तो अगर आज की वार्ता में अगर सहमति नहीं बन पाती है तो आगे की आरएलपी की क्या रूपरेखा रहेगी? आगे आंदोलन को किस तरीके से जारी रखा जाएगा? देखिए, आंदोलन है किसान यूनियनों ने किया है, हम उनके समर्थन में आए हैं। तो हमारे जो सुप्रीमो हैं, अगर आज किसी तरह से बात का कोई निर्णय नहीं होता है तो सभी किसान संगठनों से बात करके इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और दिल्ली कूच का भी प्रोग्राम होगा। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ थे भोपालगढ़ से विधायक गर्ग साहब। तो इन्होंने बताया कि आगे की क्या रणनीति है। किसान मोर्चा है, जैसा वो निर्णय लेता है उनके साथ रहेगी आरएलपी। तो हमारे साथ में ओमकार जी मूडमी हैं, जो कि सीकर जिले से अध्यक्ष हैं। तो इनका भी स्वागत करते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? हनुमान जी की जो सेना है, जिस दिन उम्मीद से अधिक काफिला आया लोगों में, किसान जो आगे मोर्चों पे डटे हुए हैं, उनको एक हौसला मिला, उनको एक मजबूती मिली कि अब हनुमान जी आ गए हैं, अब ज़रूर हम फतेह कर लेंगे। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों और नौजवानों की पार्टी है और ये सारे के सारे किसान और नौजवान राजस्थान के दिल से हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, रालोपा से जुड़े हुए हैं। इसलिए संख्या का जो आपने सवाल किया, संख्या स्वतः स्फूर्त तरीके से आरएलपी के साथ आती है। राजनीतिक दलों में अक्सर ये होता है कि कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन करना है, ले जाना है, साधनों की व्यवस्था होगी, भोजन की व्यवस्था होगी। यहाँ हमारे कार्यकर्ता अपने संसाधनों से, जिसके पास जैसी जो व्यवस्था है, कोई बस में बैठ के आया है, कोई खुद के साधन से आया है, जिसके पास जो बन पड़ा उससे आता है। संख्या का कारण तो ये था और वो हनुमान जी के एक आह्वान पर हर बार हुआ है। हमने किसान होकर रैलियाँ की थी, नागौर में की थी, बाड़मेर में की थी, बीकानेर में की थी, सीकर में की थी, उसके बाद में जयपुर में की थी, जिस किसान होकर रैली में 10 लाख लोग थे और उसी में आरएलपी की स्थापना हुई थी। सारी रैलियों का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लें, किसी भी रैली में 5 लाख लोगों से कम नहीं थे। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। एक पार्टी 12 महीने के अंदर 5-5 रैलियाँ 5-5 लाख लोगों की करें, ये भाजपा और कांग्रेस के बस की बात भी नहीं है। ये सिर्फ हनुमान बेनीवाल कर सकता है, ये सिर्फ रालोपा कर सकती है। तो आगे किस प्रकार से, मतलब हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में जो धरना जारी है, तो आगे के क्या आदेश हैं बेनीवाल साहब के? देखिए, आदेश आगे के सारे आज की वार्ता पर टिके हुए हैं। उसके बाद में हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय हनुमान जी बेनीवाल और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भोपालगढ़ विधायक माननीय पुखराज जी गर्ग और हमारा अग्रणी नेतृत्व मिलकर के जो तय करेगा, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो सरकार किसानों की बात मान जाती है, नहीं मानती है तो ये सरकार के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक किसान और नौजवान के मन में ये भावना है कि इस बार लौट के वापस नहीं जाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद सर। हमारे बीच में छुट्टन यादव जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। छुट्टन जी, कड़कड़ाती सर्दी के अंदर पिछले 4 दिन से आप यहाँ पे डटे हुए हैं। इसी के साथ में आपके तमाम जो आरएलपी के सदस्य हैं, उनका हौसला इस सर्दी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ा और ना पड़ेगा, जैसे कि हमने बातचीत की। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको मीडिया वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा
कि आप भी इस कड़ाके की ठंड में मीडिया कवरेज करके और देश में एक संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से नौजवान और किसान और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस बॉर्डर पे मोर्चा संभाल रखा है। सम्मान्य हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुशोभित करने वाले पुखराज जी गर्ग साहब वर्तमान में एमएलए हैं भोपालगढ़ से। सम्मान्य महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशोभित करने वाली बड़ी बहन ईश्वरदा जी हैं। सम्मान्य हमारे ओंकार जी मूंड हैं, जिला परिषद का चुनाव लड़ा और नज़दीक जाके चुनाव रहा। ऐसे ही हमारे आरएलपी के तमाम समस्त जो हमारे कार्यकर्ता हैं और आरएलपी के पदाधिकारी वो निरंतर आप सब लोगों के बीच में आज 5 दिन से निरंतर आप सब लोगों के बीच में, और कार्मिक अनशन भी हमने कल से प्रारंभ किया था, उसका आज 2 दिन है और आज 2 दिन पे हम 7 लोग फिर अनशन पे बैठे हैं। मैं तो यही संदेश है कि आज जो वार्ता का जो दौर किसान जो महापंचायतों उनके माध्यम से जो चल रहा है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट या तो आता है नहीं। जिस प्रकार से किसान और नौजवान की जब बात आती है आरएलपी उन्हीं के साथ सदैव खड़ी रहती है। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के उनको जहाँ लगता है कि किसान पीड़ा में है, नौजवान पीड़ा में, तो सदैव उनके साथ सौतई वो बिना किसी लोध लालच के तुरंत उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही उन्होंने काम किया। किसान पीड़ा में था, ये बिल किसानों के खिलाफ थे, तो आरएलपी पार्टी उनके साथ हो गई। हमारा कोई राजनीति करने का ये कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो किसानों की पीठ मजबूत करने के लिए किसानों को हमारा पार्टी की तरफ से हमने समर्थन दिया है। तो सर ये कहना भी है कि जो केंद्र सरकार ने कहा है कि ये जो कानून है ये किसानों के लिए एक नई क्रांति लेके आएंगे। किसानों को जो आज परेशानी में जी रहे हैं, इन्हें अपनी फसलों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, तो इनको जो परेशानी है ख़त्म हो जाएगी। किसानों के लिए एक नई क्रांति है, तो वो कितनी हद तक वो बातें सच है? देखो, केंद्र सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। पहले बात तो मोदी सरकार कहती थी कि 2022 में किसानों की 2 गुना आय होगी, लेकिन ऐसे बिल अगर ये कानून लाएंगे ना तो इन्हें काले कानूनों से निश्चित रूप से दुष्प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पे काफ़ी लंबे समय तक राज किया, वैसे ही ये जो कृषि कानून जो तीनों बना रहे हैं, पूरा देश आज देश का किसान और नौजवान इसके विरोध में लगभग 20 से 30 लाख की संख्या में दिल्ली को चारों तरफ से किसान जो घेर के रख रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो मूर्ख तो नहीं है। और वो इतनी ठंड में, कड़कड़ा की ठंड में अपने परिवार समेत यहाँ धरने पे बैठे हैं। तो अगर ऐसे कानून लाएंगे तो हम वापस से गुलामी की ओर चल जाएंगे और खेती और किसान ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद। तो आरएलपी के जो पदाधिकारी हैं इनसे हमने बात की, इन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि जी आइए और भी आरएलपी के पदाधिकारी हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। शंकर सर नमस्कार, पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। तो क्या है सर आगे की क्या रणनीति है, किस तरीके से आंदोलन को देखते हैं, किसानों के इस संघर्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? सब आरएलपी का पहला सिद्धांत यही है, युवा और किसानों का कहीं भी अहित होगा आरएलपी उनके साथ है, युवाओं के साथ कोई अहित होगा तो आरएलपी हमेशा उनके साथ है। आज जैसे किसानों की और सरकार की वार्ता हो रही है, अगर उसमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होता है तो आने वाले दिनों में देखेंगे आप सभी संगठनों से बात करके, और जो ये आप इधर उधर गाड़ियाँ जा रही है आ रही है, लोग कह रहे हैं ये जाम क्यों नहीं है, तो ये आप जाम देखेंगे। और जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी आंदोलन का शामिल होती है किसी आंदोलन में, तो उसकी सफलता निश्चित रूप से है। तो धन्यवाद सर, आपने बताया। तो आपने देखा कि जो आरएलपी के जो तमाम जो आरएलपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं इन्होंने अपने विचार रखे, इन्होंने किसानों के संघर्ष को सलाम किया है। इसके साथ इन्होंने कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी इनका ये आंदोलन जारी रहेगा। और जैसा आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी जैसा आदेश करेंगे उनके नेतृत्व में वही फैसला लिया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति रहेंगी, क्या योजनाएं रहेंगी। हनुमान बेनीवाल जी यह उपस्थित नहीं, अभी कोई काम से, निजी काम से हैं वो, उनसे भी शाम को बात करेंगे और आगे की जो क्या रणनीतियां उनके बारे में चर्चा करेंगे।